हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। वीडियो नंबर 1238 में हमने आपसे एक फ्लावरिंग प्लांट शेयर किया था जिसका नाम था स्टिकी माउस ईयर चिकवीड। तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। तो उस वीडियो में हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि क्या इनमें सीड्स भी बनते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हमारे हर व्यूअर का क्वेश्चन, क्वेरी का आंसर हम पूरी तरह से दे सकें, यानी कि वीडियो भी शेयर कर पाएँ। तो हमने प्लांट पर सीड्स बनने का वेट किया, लेकिन अभी आप देख ही रहे हैं कि एक गिलहरी जाकर उसी प्लांट के जो फ्लावर्स हैं, चाहे सीड्स कह लीजिए चाहे फ्लावर्स कह लीजिए, वो खा रही थी। तो हमें ऐसा लगा कि शायद ये गिलहरियां अगर ये खाने लगेंगी तो इनमें सीड्स नहीं बन पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे इस प्लांट पे फ्लावर्स भी आए और सीड्स भी बन गए। जबकि गिलहरी इसको खा करके देख रही थी, लेकिन फिर भी इसमें सीड्स बन गए, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे इस व्यूअर की जो क्वेरी है इसका आंसर वीडियो के साथ ही शेयर करें। तो अभी इसमें सीड्स बनने लगे, नोटिस किया है थोड़े से ही बने हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, आगे और भी सीड्स बन जाएंगे। और ये सीड्स इतने ज़्यादा बारीक होते हैं कि अगर आपने पिटूनिया का सीड देखा है तो कितना बारीक होता है, और इस प्लांट का सीड्स उस पिटूनिया के सीड से भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो अभी फ्लावर्स तो इस पर आने बंद हो गए हैं, पौधे को हमने लगा रहने दिया था क्योंकि सीड शेयर करने थे। तो ये एक छोटे पॉट में अपने आप ग्रो हो गया था। तो फ्लावर्स अब ख़त्म होने को हैं और उन्हीं में ही, जैसे स्वीट विलियम में या फिर डायंथस में जिस तरह के सीड्स बनते हैं, यानी एक छोटा सीड पॉड होता है और वो फली पकने के बाद खुल सी जाती है, बिल्कुल उसी तरह इसका सीड पॉड होता है। और देखिए इतने ज़्यादा बारीक सीड है कि हम इनको कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी न्यूज़पेपर या कोई आप नॉर्मल पेपर लीजिए, उस पर इन सीड्स को कलेक्ट कीजिए अगर आपको इस प्लांट को नेक्स्ट ईयर ग्रो करना है। या फिर आप चाहे तो ऐसे ही इनके सीड्स को मिट्टी में झाड़ दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए, सीजन आने पर ये अपने आप से ही ग्रो हो जाएंगे। जैसे कि अभी इस साल हमारे यहाँ पर ये ग्रो हो गया था, जबकि हमने इसके सीड्स कहीं से ग्रो नहीं किए थे, हमें ना तो मिले थे और ना ही कहीं से ग्रो किए थे। अपने आप ही ये या तो मिट्टी में आ गया होगा या खाद में आ गया होगा। तो इस तरह से इनके सीड्स को झाड़ लेना होता है और निकाल लेना होता है इन सीड पॉड में से। और इस तरह से ये देखिए इतने बारीक सीड होते हैं। तो अगर आपको इनको चाहिए तो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे ही इसका सीड पॉड खुलेगा वैसे ही आप इनको कलेक्ट कीजिए, नहीं तो हवा से अगर ये उड़ गए या नीचे गिर गए तो फिर आप इनको कलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। या आप इसको, जैसे ये पूरी झाड़ी सूख जाए तो उसको कट करके भी एक साथ किसी न्यूज़पेपर में या नॉर्मल पेपर में आप उसको रख सकते हैं। हमारे एक व्यूअर रंगून प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आज हम उस टॉपिक पर भी वीडियो शेयर कर देंगे। आज डबल वीडियो शेयर करेंगे क्योंकि इस समय काम बहुत ज़्यादा है, प्रूनिंग का काम है, रिपोर्टिंग का काम है, हर कोई चाहता है कि उसे वीडियो मिल जाए। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी, अब हम जैसे जैसे वीडियो अपना काम करते रहेंगे वैसे वैसे आपसे शेयर करते रहेंगे। किसी दिन 2 वीडियोज़ भी आ सकती हैं अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स का कमेंट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो सीड है देखिए, आप देखेंगे ये खुल चुका है, तो ये पक चुका है, इसके अंदर ब्राउन ब्राउन सीड्स आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से ये इनके सीड्स हैं। ग्रो करने का जो सीज़न है तो वो वही सितंबर अक्टूबर में है, क्योंकि जितने भी विंटर सीजनल प्लांट्स हैं उनको सभी को ग्रो करने का बेस्ट टाइम जो होता है वो सितंबर लास्ट से लेकर अक्टूबर तक का होता है। और अगर लेट हो जाए तो नवंबर में भी आप उसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत से व्यूअर्स का अभी तक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या अभी हम विंटर सीजनल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो तो अभी भी कर सकते हैं और वो हो भी जाएंगे, लेकिन जब आप उनको ग्रो करेंगे और फ्लावरिंग उसका टाइम सीजन स्टार्ट होगा, वो लगभग सीड ग्रो करने के 2 से ढाई महीने बाद होता है। तो तब तक तो गर्मियाँ आ जाएंगी, इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा सितंबर अक्टूबर नवंबर तक अपने सीड्स ग्रो कर लीजिए। फिर भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।